तस्वीरें दिल्ली के ली मेरिडियन होटल की हैं, जहां NHAI की बैठक में शिरकत करने मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे थे। बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री ने प्रदेश के तमाम परियोजनाओं को लेकर बात की। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि बैठक में भारत सरकार और हरियाणा सरकार के साथ ही NHAI के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद किन मुद्दों पर नितिन गडकरी से बात हुई, मुख्यमंत्री ने मीडिया को विस्तार से बताया। हरियाणा में जितने भी NHAI के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सब को लेकर के आज रिव्यू बैठक में चर्चा हुई है। जो भी कुछ समस्याएं थी NHAI से संबंधित या हरियाणा सरकार के लेवल के ऊपर, उन सब को बैठ कर के एक एक रोड्स का, चाहे वो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है, चाहे वो शामली अम्बाला है या हंसी भिवानी है, उस सब रोड्स के ऊपर बैठ कर के रिव्यू हुआ है। चाहे वो खेड़ी दौला का जो हमारा टोल है, उस टोल को भी शिफ्ट करने की बात है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। चाहे मोहाना के वहाँ की समस्या थी, उस समस्या को लेकर के भी चर्चा हुई है। आज सभी जितने प्रोजेक्ट्स हरियाणा के अंदर चल रहे हैं उन सब को लेकर के चर्चा हुई है और जल्दी ही उसके ऊपर गति से काम होगा। और एक कुरुक्षेत्र बाईपास का भी लंबे समय से बात हो रही थी, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है भी कुरुक्षेत्र बाईपास वो बने, और सार्थक चर्चा हुई है, काम की गति बनेगी और जल्दी ही लोगों को उसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर थे और प्रदेश को कई सौगात भी दिए। ऐसे में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री के दौरे के बारे में भी बताया और कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम पर भी जमकर हमला बोला। आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा के अंदर आए थे, BC सम्मान समारोह, उसमें उन्होंने BC समाज के लोगों को संबोधित किया है और बहुत सारी ऐसी जो लंबे समय से कुछ समस्याएं थी, उस समस्याओं का भी समाधान आदरणीय अमित शाह जी ने किया है। उसका गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है। और कांग्रेस जिस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा हिसाब मांगो यात्रा को लेकर के चल रहे हैं, आज आदरणीय अमित शाह जी ने गांव-गांव के हर गांव का हिसाब उनको दिया है और उन्होंने कुछ ये भी कहा है कि हम एक एक गांव का हिसाब देने वाले हैं कि हमारी सरकार ने 10 वर्षों में हर गांव के अंदर कितना पैसा खर्च किया है। भूपेंद्र हुड्डा भी अपने 10 वर्ष का वो हिसाब मांग रहा है, अपना हिसाब लेकर के हर गांव के अंदर जाए कि हमारी सरकार ने गांव के अंदर कितना पैसा खर्च किया है। ये खाली झूठ बोल करके लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति फैला करके वो गुमराह करते रहते हैं और हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। वो भी अपना हिसाब दे कि उन्होंने क्या क्या काम अपने टेन्योर के अंदर किए हैं। और हमने तो प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से 5 सरपंचों को मौके पर ही उनके गांव के अंदर कितना पैसा खर्च किया गया, आदरणीय अमित शाह जी ने मंच के ऊपर से बताया, उन सरपंचों को भी सम्मानित किया। और आदरणीय अमित शाह जी ने इस बात को लेकर के कहा कि हमारा कार्यकर्ता एक एक गांव के अंदर जाकर के वो हिसाब देने का काम करेगा कि हमारी सरकार ने 10 वर्षों में कितना पैसा खर्च किया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने 10 वर्षों का हरियाणा के लोगों को हिसाब दे कि मैंने अपने समय के अंदर इतना पैसा खर्च किया है। बहरहाल प्रदेश में लगातार एक के बाद एक नई परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है। NHAI की समीक्षा बैठक कई मायने में प्रदेश के लिए बेहद खास थी, क्योंकि सड़क परिवहन से जुड़े कई ऐसे कार्य थे जो प्रदेश के विकास को और रफ्तार देंगे। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।